हाँ, तो लास्ट क्लास हम लोग बात कर रहे थे परसेंटेज टर्म्स पे। ठीक है, तो परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म्स जो होते हैं उस पे हम एक न्यूमेरिकल बताए थे तुम लोगों को। आज और कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन बना चुके थे, ये सेकंड नंबर। ठीक है, 10 ग्राम ऑफ NaCl is present in 100 ml of solution. Find percent W by W. Find percent W by W if density of solution is 1.2 ग्राम पर ml. ठीक है, 10 ग्राम NaCl solution is present in 100 ml of solution. Find percent W by W if density is this. ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे तुम लोगों को बताएं तरीका। जो दिया होता है पहले उसको लिखेंगे, है ना। तो क्या दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट हमारे पास क्या है, NaCl है। मास ऑफ सॉल्यूट NaCl 10 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो जो दिया है एकदम बहुत ही आराम से उसको लिख लो, 100 ml। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.2 ग्राम पर ml। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, उसका फॉर्मूला लिख लेंगे, परसेंट W बाई W। परसेंट W बाई W का मतलब क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, अब देखो मास ऑफ सॉल्यूट तो दिया है लेकिन मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं पता है ना। लेकिन मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं पता है बट वॉल्यूम एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन पता है हमें। तो हम लोग जानते हैं डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। सो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, दैट इज, अब डेंसिटी देखो कितना है, 1.2 ग्राम पर ml, 1.2 ग्राम पर ml इंटू वॉल्यूम कितना है, 100 ml। ठीक है, ml कैंसिल, ये 10 आया यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो क्या निकल गया, मास 120 ग्राम। ठीक है, 120 ग्राम क्या निकल गया, मास ऑफ सॉल्यूशन। कैसे निकालें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ था, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ था, तुम लोग को मास ऑफ सॉल्यूशन पता चल गया। बस वैल्यू पुट करो, बहुत ही आसान, 10 ग्राम बाय 120 ग्राम इंटू 100, है ना। बस ये निकल गया 8.33%। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 8.33%। क्लियर है, बहुत ही आसान था। चलो ना, और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। परसेंटेज टर्म्स पे अभी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। अ शुगर सॉल्यूशन इज 10% W by V. Find percentage W by W if density of solution is 1.25 ग्राम पर ml। फिर से वही बात हम लोग लिख लेते हैं, जो जो दिया हुआ है बहुत आसानी से लिख लेंगे। क्या क्या दिया है, परसेंट W बाई V दे दिया है 10% और डेंसिटी दे दिया है सॉल्यूशन का 1.25 ग्राम पर ml। देखो डेंसिटी ज़्यादातर है ना, हम मैक्सिमम केस में क्या दिया होगा, सॉल्यूशन का ही दिया होगा, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना। जब भी डेंसिटी दिया है तो तुम सॉल्वेंट या सॉल्यूट का मत समझना, वो सॉल्यूशन का ही दिया है। ठीक है, जब तक मेंशन ना कर दिया जाए कि डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट है ये या डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट है, तब तक तुम क्या समझ लोगे, सॉल्यूशन का ही है। ठीक है, तो डेंसिटी के लिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सॉल्यूशन का मान के चलेंगे। यहाँ तो लिख भी दिया है सॉल्यूशन है। ठीक है, अब देखो हमें क्या चाहिए, परसेंट W बाई W चाहिए। तो कैसे निकालेंगे परसेंट W बाई W के लिए, फॉर्मूला क्या होता है भाई, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, यही तो। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ना तो मास ऑफ सॉल्यूट पता है ना तो मास ऑफ सॉल्यूशन पता है।
तो अब यहीं पे हम लोग स्टेटमेंट वाला बात जो हम तुमको समझाए थे कि किसी का मतलब समझ में आना चाहिए। तो देखो 10% W/V सॉल्यूशन का मतलब क्या है? 10 ग्राम ऑफ solute in 100 ml of solution, 100 ml of solution। तो ये मतलब पता होना चाहिए बहुत अच्छे से, है ना। ये चीज़ हम तुमको समझाए थे। 10% W/V का मतलब क्या है? 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन में। तो देखो यहाँ से मास ऑफ सॉल्यूट पता चल गया हमें 10 ग्राम, और हमें क्या पता चल गया है? मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता चल गया है। अब देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन पता है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा। ठीक है, चलो तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं साइड में मास इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितना है? 1.25 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे क्या निकाले हम लोग स्टेटमेंट से? 100, है ना। तो कितना हो जाएगा? 125, सीधा सीधा ये हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 125 क्या? ml। ठीक है, बस पुट कर देंगे मास ऑफ सॉल्यूट हम लोग कितना माने? 100/125 इंटू 100। इसको सॉल्व करोगे 8% आएगा। ठीक है, तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं परसेंटेज वाले टर्म्स, है ना। और ज़्यादा एग्जाम्पल और भी तुम लोग देख सकते हो। क्लास 11 का पहला चैप्टर मूल कंसेप्ट में हम इन सब पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स कराए हैं, बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, है ना। इस चैप्टर के लिए ये मतलब है इंपॉर्टेंट, बट उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो आने वाले टर्म्स आगे जो होंगे, मतलब टॉपिक्स बोल सकते हैं, कंसंट्रेशन टर्म के अलावा जो बाकी टॉपिक्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर में। ये इससे 1-2 क्वेश्चन 1-2 मार्क्स का पूछा जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। ठीक है, क्योंकि ये तुम क्लास 11 में बहुत अच्छे से सीख चुके हो। तो तुमको अगर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो क्लास 11 का कॉपी देख सकते हो, उसमें आई होप बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए होंगे हम तुमको। ठीक है, और तुमको यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन दे देंगे होमवर्क में, तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं उसके बाद, है ना। ऐसे एक क्वेश्चन है। हाँ, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारे पास, a solution of HNO3 is 5% W/W. Find the mass of HNO3. Find the mass of HNO3 present in 100 ml of solution. डेंसिटी इक्वल टू 1.4 ग्राम पर ml। ये दिया हुआ। चलो गिवन है जो वो लिख लेते हैं पहले। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज़ 100 ml। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज़ 1.4 ग्राम पर ml। और क्या दिया है? परसेंट W/W 5%। चलो तुमसे क्या पूछा है? मास ऑफ HNO3 तुमसे पूछा है। अच्छा, मास ऑफ HNO3 तुमसे पूछा है, तो इसी के फॉर्मूला में मिल जाएगा। ये परसेंट W/W क्या है? HNO3 का ही तो है। ये क्या होता है फॉर्मूला? मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, है ना। अब यहाँ पे देखो क्या दे दिया है, ये पार्ट दे दिया है 5। मास ऑफ सॉल्यूट हमें पता नहीं है, चलो x मान लेते हैं। अच्छा, मास ऑफ सॉल्यूशन हम लोग निकाल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया है, तो मास क्या हो जाएगा? फिर से वही बात, मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 1.4 इंटू 140 ग्राम। ठीक है, बाय 140 इंटू 100। समझ में आया कि नहीं? बस हो गया, सॉल्व करो, बात खत्म हो गया। और x इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर आ जाएगा 7 ग्राम्स। ठीक है, तो देखो कितना आसानी से निकल गया मास ऑफ सॉल्यूट, है ना। तो ये सब क्या है? कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स जो परसेंटेज बेस्ड थे, उन पे हम लोग न्यूमेरिकल्स देखें, है ना। इससे ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इससे हम जैसे कि बता ही दिए तुमको कि कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड कोई भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन तुमसे अभी नहीं पूछेगा इस चैप्टर में और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं पूछने के लिए। ठीक है,
चलो तो परसेंटेज टर्म्स पे बस हम इतना ही एग्जाम्पल करवाते हैं। अब आगे जो बाकी टर्म्स बचे हुए हैं वो सब भी फटाफट हम लोग कवर कर लेते हैं, है ना। तो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म हमारे पास क्या था, कंसंट्रेशन टर्म्स में हम लोग बात कर रहे थे कंसंट्रेशन टर्म्स में। तो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म हमारे पास था 3 हो चुका है, फोर्थ वन इज मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला हम लोग लिख लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। यहाँ पे देखो आप, है ना, हाइयर यूनिट लेंगे, ठीक है, और इंटू 100 नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। तो मोलैरिटी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब इसमें भी स्टेटमेंट का मतलब हम लोग को आना चाहिए। स्टेटमेंट का मतलब कैसा आएगा, जैसे हम दे दिया है 0.5 m, मोलैरिटी को कैपिटल M से डिनोट करते हैं, है ना। 0.5 m सॉल्यूशन ऑफ HCl। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 0.5 मोल्स ऑफ HCl, 0.5 moles of HCl is present in 1 liter of solution। ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज मोलैरिटी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज द मोलैरिटी। तो ये मतलब स्टेटमेंट का मतलब पता होना चाहिए। कहीं पे क्वेश्चन में 0.5 मोलर सॉल्यूशन दिया हुआ है तो उसका मतलब क्या है, 0.5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग लेते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला, दैट इज फॉर मोलैलिटी। मोलैलिटी इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं हम लोग, क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute by mass of solvent in kg। अब देखो ये पहला ऐसा कंसंट्रेशन टर्म है जहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट नीचे आया है। इससे पहले हम लोग जितने भी टर्म्स लिखे हैं उनमें सब में नीचे क्या था, सॉल्यूशन था, है ना। तो ये पहला टर्म है जिसमें सॉल्वेंट होता है, याद रखना नीचे में। तो इसका भी मतलब वही जैसे हम लोग लिख लिए हैं ना, 1 मोलल या 1 स्मॉल m H2SO4 सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 मोल ऑफ H2SO4 इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। देखो क्लियर है, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट H2SO4 इन 1 kg, मतलब हम लोग बोल सकते हैं मोलैलिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर kg ऑफ सॉल्वेंट, दिस इज मोलैलिटी। क्लियर है। तो ये मोलैलिटी दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। इनमें डिफरेंस भी तुमको पता होना चाहिए, बता चुके हैं। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, इसलिए ये क्या होता है, बेटर कंसंट्रेशन टर्म होता है ना, क्योंकि ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है तो इसका वैल्यू टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता है। सो मोलैलिटी इज अ बेटर कंसंट्रेशन टर्म। 11th क्लास में तुम लोग को बताया है इस बारे में, है कि नहीं। चलो ठीक है, तो ये क्या मोलैलिटी, मोलैलिटी